क्वेश्चन आपका है कास ए वेक्टर बराबर कास ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी आई का है प्लस साइन ओमेगा टी जे का है। अब बी वेक्टर है कास ओमेगा टी बाई टू आई का है प्लस साइन ओमेगा टू बाई टू जे का। समय के फलन है तो टी का वह मान जिस पर यह एक दूसरे के लंबवत हो। यह आपका ऑप्शन है ए बी सी और डी। यह नीट 2015 का क्वेश्चन है। साल पकड़ के देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो दो सदिश है, यह सदिश आपका एक ये है और दूसरा सदिश बी है और दोनों एक दूसरे के लंबवत है। दोनों जो लंबवत अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा। यह लिख रहा है यह ए वेक्टर है और यह आपका बी वेक्टर है, लेकिन ये ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है अर्थात थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। यह होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू और फिर बी वेक्टर का वैल्यू और काश 90 डिग्री। तो काश 90 डिग्री है तो यहाँ पर आपका यह ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर आकाश 90 डिग्री का मान 0 होता है, जिससे यह पूरा मान 0 हो जाएगा और यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर का मान हम रख देंगे। यह ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है काश ओमेगा टी आई का है प्लस साइन ओमेगा टी जे का एक ब्रैकेट में और टाइप करके दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे आपका काश ओमेगा टी अपान 2 आई का और प्लस साइन ओमेगा टी अपान 2 जे का। ये आपका फिर देख लीजिए यह ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। शर्तानुसार ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब थीटा 90 अंश हो जाएगा अर्थात ए और बी वेक्टर बीच का कोण जो है 90 अंश का बनेगा। ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट गुणा होता है ए वेक्टर का वैल्यू प्लस बी वेक्टर का वैल्यू। काश 90 लिखेंगे क्योंकि 90 अंश एक दूसरे के तो काश 90 का मान 0 होता है, इसलिए यह ए वेक्टर वैल्यू बी वेक्टर वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा वैल्यू 0 होता है। इधर ए वेक्टर और बी वेक्टर वैल्यू हम रखते हैं। इसका इसमें कर देंगे ये हो जाता है काश ओमेगा टी और इसका इसमें गुणा करेंगे तो काश ओमेगा टी अपान 2 आई का डॉट आई का। फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाता है काश ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी अपान 2 आई का डॉट जे का। ये तो हो गया आपका काश ओमेगा टी से मल्टीप्लाई इन दोनों में। अब हम साइन ओमेगा टी से करेंगे प्लस करते हुए यहाँ लिखते हैं इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन ओमेगा टी और काश ओमेगा टी बाई 2 यह हो जाएगा आपका जे का है और डॉट आई का है। और फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा यह साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2 और यहाँ लिख देंगे जे का है डॉट जे का है आई इसका यह 0। तो यहाँ आप देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों या आई कैप है तो डॉट गुणा में आई कैप का वैल्यू 1 होता है जबकि आई जे का वैल्यू आपका 0 होता है। ये लिख देंगे यहाँ पर काश ओमेगा टी और काश ओमेगा टी अपान 2 और आई कैप का वैल्यू होता है 1 फिर प्लस और यहाँ लिख देंगे काश ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी अपान 2 ये आई जे है डॉट गुणा तो इसका होता है 0। फिर प्लस इसका देख लीजिए यह लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी और काश ओमेगा टी अपान 2 और जे और आई है इसका भी वैल्यू होता है 0 और प्लस फिर यह लिख देंगे यह साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी अपान 2 और जे का इसका वैल्यू 1 होता है आई इसका 0। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा काश ओमेगा टी और काश ओमेगा टी अपान 2 और यह आपका 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा तो फिर हट जाएगा ये भी 0 तो हट जाएगा सिर्फ बचेगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी अपान 2 0।
अब एक फार्मूला होता है, या आप देखिए फार्मूला का कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी इसका सूत्र होता है कास ए माइनस बी। यह एक त्रिकोणमिति का यह आपका फार्मूला है। यह देखिए, यह कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कास ए माइनस बी। याद रखिए, दो कोणों के अंतर जो होता है उसका कास होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यह आपको देख रहे हैं इसको, तो यह एक कंपेयर करते हैं तो एक का वैल्यू ओमेगा टी हो रहा है, अब बी का वैल्यू ओमेगा 2 और ओमेगा टी अपॉन 2 हो रहा है। तो जिस तरीके से यह चारों मिलकर कास ए माइनस बी होता है, इस तरह चारों मिलकर तो हो जाएगा कास, यह आप लिख देगा ओमेगा टी, यह ए के बदले हो जाएगा माइनस बी के बदले हो जाएगा ओमेगा टी अपॉन 2। और यह जो आपको दिख रहा है बराबर 0, तो चूंकि इधर कास है तो कास में ही हम वैल्यू लेंगे, तो कास ये 0 है तो कास 90 अंश का मान होता है 0, इसलिए आप ये जो दिख रहा है वो कास 90 डिग्री लेंगे। कास से कैंसिल हो गया, यह आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 2 अपॉन 2, और यह डिग्री है इसको रेडियन में लिखेंगे तो π/2 होता है, ठीक। और इधर से आप टी कॉमन ले लोगे, टी बाहर ले लोगे तो ओमेगा और माइनस ओमेगा अपॉन 2, ये टी बाहर आ गया तो ओमेगा बचा ओमेगा अपॉन 2, इसका 2 π/2। अब ये टी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन 2 π/2। तो आपको टी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह बचा आपका 1 ओमेगा बराबर पाई, तो टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा।